हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित कुमार भी जुड़े हुए हैं, पटना से जुड़े हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। राजधानी पटना में क्या कुछ माहौल है? अमित, क्या कुछ तस्वीर अभी आप वहां पर देख पा रहे हैं? क्योंकि जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का सिलसिला पंडालों में शुरू हो गया होगा, पूजा अर्चना सुबह से शुरू हो गई होगी। देखिए, निश्चित तौर पे हम सीधी तस्वीर दिखाते हैं। ये आयकर गोलंबर के समीप में मौजूद हूं और यहाँ पे देखिए माँ का भव्य जो यहाँ पे नज़ारा है वो नज़र आ रहा है। अलौकिक जो प्रतिमा है वो यहाँ दिख रही है और महिलाएं आज जो है वो माँ को जो खोचा देने आती हैं, उन्हें नमन करने आती हैं। तो देखिए चुंदरी लेकर के और जो विधि विधान है, पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पे महिलाएं पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि आज जो है माँ का जो आखिरी स्वरूप है, 9वां स्वरूप, उसकी पूजा की जाती है और इस स्वरूप को जो है वो सिद्धिदात्री कहा जाता है। यानी कि 8 दिनों तक जो श्रद्धालु, जो भक्तगण जो है महिलाएं पूजा अर्चना करती हैं, उनका आज फल मिलने का उन्हें दिन है। तो सिद्धिदात्री जो माँ अपनी भक्तों को उनकी तमाम जो मुराद है, जो कामना है, जो अर्चना प्रार्थना वो की है, वो उसकी वरदान माँ जो है उन्हें देती हैं। और यही वजह है कि आज महिलाएं जो हैं वो यहाँ आई हैं और देख सकती हैं कि नारियल है, हाथ में अड़हुल का फूल है, लाल चुनरी है, सिंदूर है, उसके बाद मिष्ठान है। तो तमाम जो विधि विधान है उसके तहत यहाँ पे महिलाएं आकर के पूजा अर्चना कर रही हैं। और जो कुछ महिलाओं के साथ जो घर की बच्चियां आई हैं, लड़कियां आई हैं, वो सेल्फी लेकर के और इस अलौकिक तस्वीर को अपने मोबाइल में, अपने कैमरे में कैद भी करना चाहती है। तो देखिए ये किस तरह से विहंगम तस्वीर कह सकते हैं इसे। और इस दिन का इंतजार पूरे साल जो है माँ के भक्तों को रहता है, जो अम्बे हैं उनके भक्तों को रहता है, श्रद्धालु को रहता है। और 8 दिनों का जो वक्त बीतता है वो पूरे तरह से कह सकते हैं कि निष्ठापूर्ण होकर के जो आराधना है, पूजा, उसमें लीन रहते हैं भक्त। और आज चूंकि आखिरी दिन है, 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री का आज पूजा किया जाता है, तो यहाँ पे माँ के भक्त पहुँचते हैं। तो यहाँ पे जो पुजारी हैं उनसे भी हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये बताइएगा कि आज माँ का 9वां स्वरूप है, 9वें स्वरूप की पूजा की जाती है, सिद्धिदात्री कहा जाता है। आज माँ का 9वां दिन, जिसको हम सिद्धिदात्री के रूप से भी मनाते हैं। और आज के दिन माँ का पूजा करने से आपको सारी सिद्धि की प्राप्ति होती है। आपके मन में जो भी फल होता है वो आज पूर्ण होता है। आज माँ सबको खुश करती हैं और जिनका भी जो मनोकामना होता है उसको पूर्ण करती हैं। आज के ही दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। कन्या पूजन करने से हमारे सारे मनोकामनाएं का पूर्ति होती है। महिलाएं भी है, ये बताइए क्या कामना कर रही है माँ से, क्या आपने मांगा है? जी बताइए उनको क्या मांगी है, क्या मांगी है माँ से? देखिए तो यहाँ महिलाएं हैं, आप थोड़ा सा बताइएगा क्या कामना किया? हम तो मकान मतलब हमारा पोता हो, माँ के दया से पोता हो तो हम खुशी से पूजा पाठ करेंगे और सब परिवार खुशी रहो। नहीं, वैसे तो कहता है कि माँ खुद जानती है कि उनके भक्तों को क्या चाहिए, उनके संतान को क्या चाहिए। सब माँ जानता है जो क्या चाहिए, केकरा का कमी बा। बाकी माँ से अर्ज लगा के कुछ मांगना चाहिए, तब न माँ खुश रहेंगे। जहाँ हमसे मांगते हैं, आपसे मांगिएगा तब न कुछ दीजिएगा। ऐसा ही माँ से मांगा तो पोता हो माँ के हम खुश करेंगे, हमरा का माँ खुश करेंगे। ये श्रद्धा है और इस अटूट श्रद्धा से ही कहते हैं कि भक्त जो है वो बंधे होते हैं माँ, और जो उनके संतान है, श्रद्धालु है, उनका जो रिश्ता है वो इसी से मजबूत होता है। और ये सबसे बड़ी विश्वास की डोर जो है वो यहाँ पे बंधी हुई नजर आती है। जब माँ के भक्त अपने माँ के पास पहुँचते हैं तो अटूट विश्वास के साथ पहुँचते हैं कि माँ जन कल्याणी है, जगत जननी है, और वो अपने भक्तों के जो तमाम कष्ट है उसे वो हरेंगी, उसे वो जानती हैं। और उसी श्रद्धा साथ यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो पहुंच रही हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिलाएं बिल्कुल अमित, उन महिलाओं से ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि आज पूरे दिन भर में क्या कुछ विशेष पूजा की जानी है। जैसा कि अभी पुजारी जी भी बता रहे थे कि अभी आज जो है कन्या पूजन भी किया जाना है। देखिए, निश्चित तौर पे हम महिलाओं से एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। और कन्या पूजा जो है वो आज किया जाता है और छोटी छोटी जो बच्चियां हैं वो भी यहाँ पहुंच रही हैं अपने माँ और अपने जो घर के जो महिलाएं सदस्य उनके साथ। तो हम जानते हैं, ये बताइए आज क्या कामना कर रही है माँ से, पूजा करने आई है, क्या मांग रही है? माँ से मांगने हैं सब मनोकामना पूरा माँ करे, बाल बच्चे को आगे बढ़ाए, जॉब लगाए, अपने पति को दे रोजी रोजगार में बरकत, बिजनेस में कायम सुख दे, सब बच्चे लोग आगे बढ़े,
सबको माँ जितना अच्छा, से ये बताइए आज माँ का जो पूजा किया जाता है उसमें कन्या पूजा भी किया जाता है, सिद्धिदात्री कहा जाता है। आज जो भी आप प्रार्थना करेंगी माँ पूरा करेंगी। पूरा करेंगी। आज सभी हम लोग अपना मनोकामना का 9 दिन का पूजा आज माँ से मांगेंगे सबको। आप बताइएगा, थोड़ा इधर घूम जाइएगा। आप ये बताइएगा कि आप पूजा करने आई, माँ तो खुद जानती है, जगत कल्याणी है, वो सब कुछ पता है उनको, लेकिन फिर से आज जो कन्या पूजा करेंगी आप, उसके बाद क्या वर मांगेंगी? माँ तो सब जानती हैं, वो अलमाइटी हैं, उनसे क्या मांगना है। बस हम सब की ये श्रद्धा है कि ये सनातन धर्म का ये महिमा है कि हम सब भगवान के आस्था को सर्वोपरि मानते हैं। रही बात मांगने की, तो हम तो यही चाहेंगे कि माँ हमें इतना मोटिवेट करे, इतना स्ट्रेंथ दे कि मैं अपनी जो भी मेरे गोल्स है उसको तो मैं अचीव करूँ ही, और मेरी मेंटलिटी इतनी ग्रो अप हो कि मैं सोसाइटी के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, कुछ कर पाऊँ। तो ये चीजें है। और कन्या पूजन का जो आप व्यू बता रहे हो, तो कन्या पूजन का ये व्यू है कि किसी भी देवी में, खासतौर पे सनातन धर्म में औरतों को पूजा जाता है, कन्याओं को पूजा जाता है। इससे समाज में कहीं ना कहीं ये जागरूकता आती है, मेंटालिटी चेंज होती है कि कन्या जो है वो मारने की चीज नहीं है, उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि उन्हीं से ये पृथ्वी है, उन्हीं से ये अर्थ है। और उन्हें जीतना, कन्या पूजन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम पूजा करके उनको खिला रहे, उन्हें दक्षिणा दे रहे। कन्या का पूजन का मतलब ये है कि लड़कियों के लिए जो समाज में मानसिकता हो वो ईच डे जो है चेंज होना चाहिए। उन्हें ग्रोथ के लिए, उन्हें डेवलप के लिए लोगों को जो है एक इंटरेस्ट होनी चाहिए, पेरेंट्स की एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को जो ग्रोथ दे रहे हैं उसमें जो किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन ना करे, तो वो लड़कियों को पावर दे, वो फ्रीडम दे। जो सबसे बड़ी बात है कि हम बोलते हैं हम 21st सेंचुरी में है, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को ये राइट नहीं है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने करियर को चूज करे, नॉर्मल सी बात है। तो वो लड़कियों का ग्रोथ में डेवलपमेंट हो, और कन्या पूजन का यही महत्व है कि हम लड़कियों को बढ़ावा दे। और माँ भी यही महिमा करती है कि लड़का लड़की सब बराबर है। और चलिए, बिल्कुल बड़ी बात कही है और महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि लड़के लड़की सभी बराबर हैं। और भी कुछ लोग ये बताइएगा कि आज पूजा करने आई हैं आप लोग, क्या क्या आप माँ से क्या कह रही हैं, क्या चाहती हैं? इधर आ जाइए। माँ से मेरा यही प्रार्थना है कि बाल बच्चा को तरक्की हो और बेटी का विवाह हो जाए, यही चाहते हैं। और हम स्वस्थ रहें, तो बेहतर स्वास्थ्य हो, जन कल्याण करें माँ। और जगत जननी कहा भी जाता है माँ अम्बे दुर्गे को, भगवती को। और यहाँ पे जो महिलाएं हैं, बिल्कुल अहम बात कही है इन्होंने कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो एक सिर्फ परंपरा के तौर पे उनका कन्या पूजन नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका जो पूजा है वो दिल से, हृदय से होना चाहिए। वो आगे उन्नति करे, तरक्की करे, समाज में एक रुतबा उन्हें मिले, और वो जो है उनके प्रति जो भावनाएं हैं वो लोगों का सार्थक हो, हमेशा जो पॉजिटिव सोच हो वो लड़कियों के प्रति हो। और इसी सोच के तहत जो है माँ की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। चलिए अमृत, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, तस्वीरें दर्शकों को फिर से दिखाएंगे, क्योंकि आज कई सारे ऐसे जो अभी तक भक्त हैं जो अभी पंडाल में नहीं पहुंचे हैं, माता रानी के दर्शन नहीं किए हैं, वो न्यूज 18 बिहार झारखंड के जरिए दर्शन कर सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे, माका में दुर्गा पूजा के अवसर पर गंगा आरती का आयोजन किया गया। आरती के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है। नगर भुटुआ में आप हमारे पीछे देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, यहाँ पर इतना शानदार मेला लगा है दुर्गा पूजा के अवसर पर। आप देख सकते हैं झूला है, डांसिंग झूला है, उसमें बहुत तत्वा है, और कई तरह के यहाँ पर सर्कस लगाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेले में भीड़ को, यहाँ हजारों की संख्या में लोग मेला घूमने आए हैं, क्योंकि नया नगर भुटुआ का जो दुर्गा पूजा का मेला है काफी खास होता है। पूरे रामगढ़ जिले, रांची और पास के हजारीबाग जिले के लोग यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या पहुंचते हैं। लग रहा है यहाँ मेला? बहुत अच्छा लग रहा है। मेले का इंतजार रहता है? हाँ, सालों भर से इंतजार रहता है, हम लोग यहाँ घूमने आते हैं। अच्छा, मेले घूमने आई हैं? यहाँ इस मेले का इंतजार रहता है? हाँ, हर साल। कहाँ से आई हैं? हम गुरकुंडा से हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मेला में बहुत कुछ है घूमने लायक। अच्छा, तो आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं इधर में यहाँ हजारों की संख्या में लोग मेला घूमने के लिए आए हैं। काफी सुंदर दृश्य है, क्योंकि नया नगर भुटुआ का दुर्गा पूजा और मेला यहाँ का काफी खास
उल्लास होता है। मेला यहाँ मुख्य आकर्षण का केंद्र बिंदु होता है। यहाँ देख सकते हैं जहाँ मैं खड़ा हुआ मौत का कुआं है, यहाँ भी लोग देखने आए हैं। कुछ लोग झूला पे झूल रहे हैं, कुछ लोग मेले में घूम रहे हैं। काफी खास है, काफी आकर्षक है। जावेद खान, न्यूज़ 18 मैं मौजूद हूँ नया नगर भुटुआ में। मुंगेर में विसर्जन से पहले माता के अखाड़े में शस्त्रों का प्रदर्शन किया गया। दरअसल विसर्जन के दौरान मुंगेर बड़ी देवी के शोभा यात्रा में अखाड़ा का अपना महत्व है। विसर्जन रूट में माता के आगे अखाड़ा के लोग तरह तरह के करतब दिखाते हैं। तो कटिहार में दुर्गा पूजा को लेकर पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। वहीं शहर चकाचौंध से दूर ग्रामीण इलाके में भी दुर्गा पूजा का उत्साह देखते ही बन रहा है। कटिहार के मोगरा स्थित वन देवी मंदिर, जिसकी पौराणिक कहानी करीब 200 साल पुरानी है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां की पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं। कटिहार में दुर्गा पूजा को लेकर भक्ति और भव्यता पूरे सवाब पर है। इस बीच हम एक ग्रामीण इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये कटिहार के प्रसिद्ध वन देवी मंदिर है और यहाँ की चर्चा ये है कि यहाँ प्राकृतिक पूजन होता है और कभी यहाँ आपरूपी माता प्रकट होते थे। यहाँ भव्य मेला का भी आयोजन होता है। जरा हम आगे की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो कमेटी से जुड़े हुए आयोजक हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहानी है वन देवी मंदिर? ये दुर्गा मंदिर वर्तमान ये श्री श्री 108 सार्वजनिक वन देवी दुर्गा मंदिर सिराजगंज मोगरा के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में हर वर्ष इसी तरह पूजा मेला का आयोजन किया जाता है। इसका कुछ ऐतिहासिक जानकारी जो हमारे पूर्वजों द्वारा जानकारी मिली है या हम लोग जानते हैं, यहाँ पर दुर्गा पूजा के समय सभी प्रतिमाएं प्रकट हुआ करती थी और पूजा समाप्ति के बाद वो स्वयं विलीन हो जाया करती थी। देखिए, जो ग्रामीण मेला में जिस तरह खास डिमांड में रहता है, इस तरह का जो जिलेबी है ये बन रहा है और लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं और इस तरह के जिलेबी का लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ जो ग्रामीण है वो हमारे साथ यहाँ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किस तरह से मेला का क्या खास आयोजन होता है? वन देवी दुर्गा मंदिर मोगरा में जो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी बड़ी उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और सभी ग्रामीण मिलके बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहा है इस मेले में। क्या क्या किस तरह की दुकानें किस और मिठाई की दुकान है, चाट पकौड़ा की दुकान है। मिठाई जो है ग्रामीण मिठाई को वो सजा हुआ है, टिकड़ी बलसाई की दुकान सजा हुआ है। लोग जो ग्रामीण मेला का लुत्फ उठाने आते हैं वो पहुँचते। या दुकानदार से बात करें, क्या आप शहरी इलाके की दुकान से कितना अलग है? ग्रामीण ही इलाके में है, जस्ट बगल में। अच्छा, लोग आते हैं इस तरह? हम लोग आते हैं। मेला में ठीक ठाक है? हाँ, मेला में ठीक ठाक ही रहते हैं, ठीक ठाक बिक्री होता है जी। ये मेला कितना अलग है? ये मेला बहुत ही अच्छा है। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग मनाते हैं और जैसे पहले ही मनाते थे वैसे अभी भी मनाएंगे हम लोग। देखिए, निश्चित तौर पर ये तस्वीर अपने आप में बेहद खूबसूरत है। सुदूर इलाका है और लोग इस मेला का लुत्फ उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर शहर में चकाचौंध का माहौल है और दुर्गा पूजा की भव्यता है, लेकिन यहाँ एक भक्ति का अलग रंग है और लोग इस रंग का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। तो शारदीय नवरात्र के अलग रंग और अलग तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आपको दिखाते रहेंगे। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।